ऐलनाबाद की धरती पर एक बार फिर चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलते हुए जंगे ऐलनाबाद में योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी भाजपा जसपा गठबंधन ने गोविंद कांडा, इनेलो ने अभय चौटाला और कांग्रेस ने पवन बेनीवाल के चेहरे पर दांव खेला है। किसका चेहरा किस पर भारी पड़ेगा, ऐलनाबाद की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ इसी साल 27 जनवरी को अभय चौटाला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अभय चौटाला विधायकी छोड़कर किसानों के साथ मंच साझा करने पहुंच गए। अभय के इस्तीफे के कारण सीट खाली हो गई और जुलाई में तय उपचुनाव कोरोना के चलते अक्टूबर के लिए टाल दिया गया। अब 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इसी सीट से इनेलो के 3 बार विधायक रहे और पूरे उपचुनाव में केंद्र बिंदु अभय चौटाला के सियासी इतिहास पर। 2010 में पिता ओम प्रकाश चौटाला द्वारा ऐलनाबाद सीट छोड़ने के कारण यहां हुए उपचुनाव में अभय चौटाला ने कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल को 6000 मतों से मात देकर जीत दर्ज की। अभय चौटाला 2010 के बाद लगातार 2014 और 2019 में ऐलनाबाद से विधायक निर्वाचित हुए और अब की बार ऐलनाबाद की सियासी पिच पर जीत का चौका लगाने के लिए बेकरार हैं। चुनाव में भी मैंने हल्के के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है एक पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो ऐलनाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं। लोकतंत्र तो जिंदा बचेगा 3 तारीख को जब नतीजा आएगा, 2 तारीख को, उस दिन जिंदा होगा। आपका चौथा चुनाव है, हालांकि आपने 3 चुनाव बड़ी लीड से जीते हैं। इस बार क्या लीड लेने की उम्मीद आपको? आजकल चौके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? देखते हो कि नहीं देखते मैच? आजकल IPL चल रहा है ना, तो चौका लगेगा, अभी छक्का भी मारूंगा, चिंता मत करो। ऐलनाबाद की इस जंग में अगला रोचक किरदार है पवन बेनीवाल। कभी अभय चौटाला का साया माने जाने वाले पवन बेनीवाल 2014 और 2019 के चुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। बेनीवाल को भाजपा ने 2 चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और जीत दर्ज करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन पवन को भी दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन के बीच हो रहे उपचुनाव से एन पहले पवन ने भाजपा से हाथ छुड़ाकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने भी अपने पुराने प्रत्याशी और पवन के चाचा को दरकिनार कर भतीजे को टिकट देकर इस उम्मीद से चुनावी मैदान में उतार दिया ताकि वो सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल सके। अगली जंग मैं अकेला नहीं जीतूंगा जी, कार्यकर्ताओं की जंग होती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और सब जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं सब मिलके मिलके लड़ेंगे और इसको जीतेंगे, टक्कर देंगे। जीत के प्रति आश्वासन तो नहीं, लेकिन एक बहुत रोमांचक मुकाबला होगा। इसमें किसी की भी जीत हो सकती है। जी को कह के यहाँ पे जरूर एक कॉलेज खुलवाया जाएगा। जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मांग करके आप अपना जो लड़ी लेके आ रहे हैं, उससे कैसे जीते जाएंगे? ये तो कहने की बातें होती है जी। पार्टियाँ तो बदलती रहती है। मैंने आज नहीं बदली, मैंने 6 महीने पहले ही बदल ली थी। और मैं तो किसानों के कारण मैंने ये पार्टी बदली थी। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कोरी घोषणाएं हुई थी, 3-4 बड़ी घोषणाएं जो मैं 7 साल भाजपा में रहा, 3-4 बड़ी 2 तो नहरों की घोषणाएं थी, एक हमारे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की रीजनल सेंटर की घोषणाएं थी, एक घोषणा सेम की समस्या की थी। ये 2-3 बड़ी 4 घोषणाएं, उन पे कोई भी काम ही शुरू नहीं हुआ उनका। एक ये हमारा कुत्तावड़ का पुल है, इसको घोषणाएं तो 2-3 बारी कर दी, लेकिन इन पे काम शुरू नहीं हुआ। इनसे तंग आके इसीलिए मैंने भाजपा छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की। अगर कांग्रेस इस बार यहाँ से जीतती है तो अगली बार कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी, और सरकार बनेगी तो ये काम सारे में करवाएंगे। उपचुनाव के दंगल में तीसरा चेहरा है हलोपा के अध्यक्ष एवं विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा का। हरियाणा लोकहित पार्टी से 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में रानिया से हाथ आजमा चुके गोविंद कांडा भी अपना सियासी सूखा खत्म करने के लिए लालायित हैं।
5 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए गोविंद कांडा पर पार्टी आलाकमान ने विश्वास जताया और किसानों के विरोध के दौर में टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। गोविंद जी, आप किस तरह मानते हो इस चुनाव को? क्या आप पूरी बीजेपी और जेजेपी की टीम साथ में मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल, जेजेपी और बीजेपी मिलकर सारा संगठन खड़ा रहेगा और हमारा एक ही अब की बार इलाहाबाद में कमल खिलेगा। लेकिन पहली बार इलाहाबाद के अंदर पहली बार भी आपको किसानों के द्वारा विरोध करना पड़ा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसान मेरे साथ है, मेरा परिवार है। अभय चौटाला को अगर छोड़ दें तो दोनों मुख्य सियासी दलों के लिए उपचुनाव साख की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा छोड़कर आए हैं और भाजपा के उम्मीदवार अपनी पार्टी हलोपा को। लेकिन ऐलनाबाद की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, इसका जवाब तो 2 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन के बीच इनेलो के गढ़ में भाजपा अभय चौटाला और कांग्रेस की चुनौती से कैसे निपटेगी। ऐलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना और सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।